जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती। जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती। शूलों पे खिल के भी जाने क्यों मुरझा गए, सच्चाई यूं ही तो भर भर आँख नहीं रोती। जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में सृजन लेकर। हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलते हैं इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर काइट्स तक के गीत, गज़लें, भजन या देशभक्ति गीत। और दोस्तों, आज हम जिस सेलिब्रिटी को आपके लिए लेकर आए हैं और जो आपके लिए बॉलीवुड सागर से मोती रूप गीत चुनकर लाए हैं, आप हैं गीतकार, कवि, देश के जाने माने, पूरे देश में आपने अपनी धूम मचाई है। आप हैं श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत मुश्किल से आपको यहाँ खींच कर लाए हैं, वो मैं जानती हूँ। मेहरोत्रा साहब, आपका एक वो गीत जो घर घर में छा गया रेडियो के माध्यम से, अगर उससे हम शुरुआत ना करें तो हमारे दोस्तों से, हमारे लिसनर्स से नाइंसाफ़ी होगी। मैं गुजारिश करूँगी कि अपना वो गीत हमारे दोस्तों को दें जो आपने लाल किले से गाया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं भी हमारे दोस्तों को। देखिए, ये एक राष्ट्रीय भावना पर आधारित जी देश प्रेम की रचना है जी। और सन 1972 में लाल किला कवि सम्मेलन में मैंने इसको पहली बार पढ़ा था और उसके बाद ये सारे देश में बहुत पसंद किया गया। जी। इस गीत को लोग कालजयी रचना के नाम से पुकारने लगे। इस गीत में मैंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशद्रोहियों को एक संदेश दिया। मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। मेरे वतन को बदनाम ना करो, क्या बात। मेरे वतन को बदनाम ना करो, चर्चे गरम सुबह शाम ना करो, देखो शहीदों के टूटे ना सपने, सोने दो इनको को हो राम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो। किसने झुकाया अपना तिरंगा, किसने झुकाया अपना तिरंगा, पापों को धो धो के घबराई गंगा, लत हो रहा है हिमगिर का माथा, घायल से सकती भारत माता, जीना है तुमको जियो खुशी से, औरों का जीना यूं हराम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो, चर्चे गरम सुबह शाम ना करो,
भूखे गरीबों के सूखे अधर हैं, भूखे गरीबों के सूखे अधर हैं। दीपक जला दे कोई अंधियारे घर हैं, आएगी मंजिल खुद ही डगर में। फूल खिलाने होंगे उजड़े नगर में, काम बहुत है जीवन में तुमको, काम बहुत है जीवन में तुमको। जीवन है थोड़ा आराम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो। बांटो ना देश अपने प्यार को बांटो, बांटो ना देश अपने प्यार को बांटो। ऐसे ना अपने घर बार को बांटो। जीने के जो हैं अधिकार वो बांटो, गीत अमन के संसार को बांटो। जो जिंदगी से जूझ रहे हैं उनके कफन का इंतजाम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो। चर्चे गरम सुबह शाम ना करो, नफरत की फसलें किसने उगाई, नफरत की फसलें किसने उगाई। घर में ये गोली किसने चलाई, जिसने बनाई ऊंची मीनारें उसकी ये कुटियां किसने गिराई। जिसने बनाई ऊंची मीनारें उसकी ये कुटियां किसने गिराई। प्यार से सबको दिल से लगा लो, नफरत से किसी को सलाम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो। चर्चे गरम सुबह शाम ना करो। और अंतिम चरण है, स्वागत है। ये मेरी मथुरा, ये मेरी काशी, ये मेरी मथुरा, ये मेरी काशी। यमुनाओं गंगा इनको नहलाती, पूछा कभी क्या इनसे किसी ने, क्यों ये पतित को पावन बनाती। पूछा कभी क्या इनसे किसी ने, क्यों ये पतित को पावन बनाती। पूजो तुम अपने न्यारे वतन को, पूजो तुम अपने न्यारे वतन को। फिर चाहे तीरथ चारों धाम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो। चर्चे गरम सुबह शाम ना करो। देखो शहीदों के टूटे ना सपने, सोने दो इनको कोहराम ना करो, मेरे वतन को बदनाम ना करो। क्या बात है मेरुत्रा साहब, आपके इस गीत को सुनकर, नेशनल फेम के गीत को सुनकर आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से नेशनल फेम के कवि को आपसे हम मिलवाने के लिए लाए हैं, आप हैं श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब स्टूडियोज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेहरोत्रा साहब, हमने आपका नेशनल फेम का गीत सुना और आपका पसंदीदा गीत भी आपने हमें सुनवाया। जी हाँ। अभी सबसे पहले मेरे मन में आ रहा है कि आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत, लेखन की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई? मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को आप बताएं। देखिए, हमारे परिवार में सभी को जी शुरू से कविताओं का बहुत शौक था। जी जी। पहले कवि सम्मेलनों का आयोजन बहुत हुआ करता था। जी जी। और लाल किले से कवि सम्मेलन आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। तो खाना ना मिले चाहे, लेकिन सारी रात हमारा पूरा घर उस कार्यक्रम को सवेरे तक सुनते थे। उस समय आकाशवाणी से ही आया करता था कार्यक्रम। जी, जी, जी। तो वातावरण का बहुत असर पड़ता है। मुझ पर भी वो परवरिश प्रभाव पड़ा।
अच्छा, आप वो लाल किले से आने वाले जो प्रसारित होने वाले कवि सम्मेलनों को सुनकर आप? हम सुनते रहे बचपन से। जी जी जी। और हमारा लेखन शुरू हुआ, फिर कुछ ऐसे हुआ वो कि जैसे शादी ब्याह में लड़की विदा होती है तो विदाई गीत लिखा। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने पहली रचना अपनी लिखी? हम ऐसे थे कोई 8-10 वर्ष के। अच्छा जी, जी क्या हाँ। बात है। और हम बहुत सोचते थे, गंभीर प्रकृति, शुरू से चिंतन बहुत ज्यादा करते थे। तो पहला विदाई गीत था। अच्छा। जो एक परिचित जो थे उनकी लड़की की शादी थी। ओके। उसमें तो मुझे आज भी वो पंक्तियां थोड़ी याद आ रही हैं। गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए दे दें, दोस्तों के लिए हमारे। जो उम्र के लिहाज से जितना ज्ञान था जी जी जी, वो उसमें उड़ेल दिया। जी स्वागत है आपका। हुई पराई कली हार गले डाल के, टप टप गिरती है बूंद नैनों के जाल से। ये मुझे मुखड़ा बस ख्याल आ रहा है। जी, और इसको संगीतबद्ध करके फिर एक स्कूल के अध्यापक जो थे संगीत के, उन्होंने वहाँ पर इसको मेरे से सुनवाया था। क्या बात है। इसके अलावा फिर बहुत सारे गीत ऐसे लिखे। विदाई गीतों की श्रृंखला के बाद फिर जब हम कॉलेज में पहुंचे तो कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा, 1965 का युद्ध हुआ और उस समय जो है उन शास्त्री जी का निधन हो गया था और युद्ध भारत जीत गया था। प्रतियोगिता थी, एक कविता प्रतियोगिता। जी जी। उस समय तक इस स्तर की कविताएं हमने कभी नहीं लिखी थी। सबाई इसके के विदाई गीत लिख दिए। तो हमने उसमें अपना नाम दिया और बहुत असमंजस की स्थिति में रहे कि मतलब क्या लिखें क्या करें। अच्छा। तो वो गीत हमने जब लिखकर सुनाया तो याद है आपको? तो हम प्रथम स्थान मिला। क्या बात है। तो वो जो है मैं आपको कुछ बोल उसके सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत। ए जंग के प्रेमी हमलावर, घर अपना बनाना भूल गए, मेरे घर पर डाली जो नजर तो होगी कयामत भूल गए। क्या बात है। बहुत। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए तो ताशकंद समझौते के समय ही उनका निधन हो गया था। इससे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई थी, क्योंकि आज तक उनके स्तर का कोई नेता नहीं हुआ जो देशभक्त होने के साथ साथ उनकी आवाज पर देश चल रहा था। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। तो उनके निधन से मुझको बहुत ठेस पहुंची और मैंने उनकी याद में गीत लिखा। जी स्वागत। वो मैं आपको 1-2 चरण सुनाता हूँ। जी जी स्वागत। लाल बहादुर की ये कहानी, कभी था शोला कभी था पानी, क्या बात। सदा राह चलता था अमन की, चलनी पड़ी राह तूफानी। लाल बहादुर की ये कहानी, लोगों है ये कहानी। क्या बात। कल थी ललिता एक सुहागिन, आई खबर बन गई अभागिन। बदल गए सब ढंग पुराने, वो ही घर है वो ही आंगन। प्रभु ने की कैसी मनमानी, लाल बहादुर की ये कहानी, लोगों है ये कहानी। तुम तो ऐसे गए जहाँ से, जैसे पतंगा बुझी शमा से, जैसे दुल्हन सजी खड़ी हो, दूल्हा चला शमशान वहाँ से। यही है हिंदुस्तान की कहानी, कभी था शोला कभी था पानी, सदा राह चलता था अमन की, चलनी पड़ी राह तूफानी। लाल बहादुर की ये कहानी, लोगों है ये कहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं
संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवानों अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से, गीतकार से, नेशनल फेम के कवि से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्रीमान विजय मेहरोत्रा साहब। मेहरोत्रा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप भी वैसे जानते हैं, हमारे दोस्त भी जानते हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपसे बातचीत करने का हक इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं भी आपकी बिरादरी की हूँ और मैं कवित्री हूँ। एंड जैसे कि हम ये देखते हैं कि लोग थोड़ी सी कविताएं लिखते हैं, थोड़ा सा नाम होता है और उनकी किताबें मार्केट में आ जाती हैं। आपने प्रदेश में, देश में, हमारे फरीदाबाद का नाम रोशन करने के बाद आपके भी कोई पुस्तक नहीं आई, तो मैं गुजारिश करूंगी अगर आप बताना चाहें कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है
कि ये आवश्यक नहीं है कि हम इतना बस लिखते रहें, उससे चाहे उपलब्धि ना हो। लेखन वो है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। गीत वो है जो गुनगुनाए लोग, वरना वो सार्थक नहीं है गीत। कविता हो या गीत हो, हमारे बहुत ही श्रद्धेय गीतकार हैं भारत भूषण जी जी मेरठ में। वो इस समय 80 वर्ष के हैं। जीवन में उनका एक भी संकलन नहीं आया और अब आखिरी समय में उनका एक संकलन आया है गीतों का। तो हर एक के अपने अलग अलग विचार होते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा वो बहुत सार्थक लिखा है। आज लोग उसको गाते हैं। कुछ उनका ऐसा है लेखन कि कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरा जो मानना है, मेरा ये मत है कि हम, ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लिखें तो हम एक दौड़ में शामिल हैं। अभी आप कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ जी जी कि अगर हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं तो कविता का वही हाल होगा जो एक महिला बार बार बच्चे जो है उनको जन्म देती है और बच्चों की जो स्थिति होती है कमजोर और नाजुक, उनको रोटी कपड़ा भूख, मतलब वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करा जा सकता, उनका पोषण पूरा नहीं हो पाता। उसी तरह से कविता का भी पोषण नहीं होता। कविता को जो चाहिए, जो गीतों को चाहिए, अलंकार, छंद, रस, आजकल इनका तो ज्ञान ही नहीं है। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि बस संकलन पे संकलन निकाले जाओ, वो पब्लिक की, जनता की पहुंच में नहीं है। वो सिर्फ कवियों के बीच में और लोकार्पण के काम आकर रह जाते हैं बस। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि अपने जीवन में अंतिम समय तक अगर एक संकलन भी निकल जाता है। जी जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी थी, उसने कहा था, और वो उससे विख्यात हो गए, अमर हो गए। सिर्फ एक कहानी सिर्फ एक कहानी से अच्छा हाँ उसने कहा था, वो जो है वो उससे विख्यात हो गए थे। आज तक लोग उसको भूले नहीं है और वो बच्चों के पाठ्यक्रम में आती है। तो मेरा मानना यही है, अगर एक कवि विख्यात है, जैसे नीरज है, गीतकार हैं, उनका नाम, उनके नाम से पब्लिक दौड़ कर आती है। उनका कोई संकलन है तो वो हाथों हाथ उठता है। लेकिन अगर संकलन में ही कुछ ना हो तो चाहे वो नीरज लिख रहे हो या कोई भी लिख रहा हो, उसे कोई पढ़ेगा ही नहीं। एक तो वैसी किताबें आम जनता की पहुंच से बाहर हैं, तो लोग सोच समझ कर खरीदते हैं, और अगर कविता में कुछ नहीं है तो उसको लेकर क्या करेंगे। तो मेरा मत ये है कि हम जो भी लिखें, कम लिखें चाहे, लेकिन वो इतना उत्कृष्ट हो, उसमें ऐसा कुछ हो जादू, मतलब अपनी रचना को पूरा पोषण कवि लोग, पूरा पोषण। आपका ये संदेश है हमारे रचनाकारों। ये बहुत आवश्यक है। अब आजकल क्या होता है, गोष्ठी होती हैं, लोग जाते हैं, कवि आपस में सब कविताएं सुना के, गजल सुना के और अपने घर चले जाते हैं। पहले जो काव्य गोष्ठियां हुआ करती, उनका एक उद्देश्य होता था, और वो उद्देश्य होता था कि इस कवि हैं, उन्होंने जो अपनी कोई रचना लिखी है, तो वो ये आशा रखता था कि मुझे एक वरिष्ठ कवि, इसमें जहाँ कमजोर है, मुझे कहीं शब्द का परिवर्तन करना है भावना की दृष्टि से, तो वो मुझको सलाह देंगे, सुझाव देंगे। आज ऐसा नहीं होता। आज अगर सुझाव दे दें तो गजब हो जाएगा, क्योंकि हर कवि महान है, वो ये सोचता है कि मुझे सुझाव दे रहेंगे। अच्छा। तो इसलिए अब वो समय परिवर्तन हो चुका। पहले काव्य गोष्ठियों का एक उद्देश्य होता था, उससे सीखता था, कवि सीखता था। आज ये काव्य गोष्ठियां सीखने के लिए नहीं होती, न सीखने के लिए है, न सिखाने के लिए है, सिर्फ मनोरंजन मात्र रह गया है। तो मेरा संकलन अभी तक न निकलने का एक कारण ये भी है कि व्यस्तताएं, पारिवारिक परिस्थितियां, लेकिन अब मुझको पूरा विश्वास है कि एक संकलन में अवश्य। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका एक संकलन आने वाला है, प्रकाशनाधीन है, अभी वो बेनाम है, अनामिका है, वो अपना नाम उसका रखेंगे। और मेहरोत्रा साहब, जो आप जितनी बेबाकी से आपने अपनी बात कही संकलन को लेकर, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान गीतकार से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप नेशनल फेम के गीतकार हैं, कवि हैं, श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब सोहनलाल द्विवेदी, दिनकर, राष्ट्र कवि, काका हाथरसी, नीरज, संतोषानंद जी के साथ आप मंचों पर आपका सानिध्य में आप रहे। जी हाँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि थोड़ा उस बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। देखिए, मंचों पर आपकी सहभागिता मंचों पर सन 1971 से मैंने कविता पाठ जब किया जी तो मुझको बहुत जल्दी वो स्थान मिल गया जिसकी मैं अपेक्षा नहीं करता था। क्या बात। और जिन राष्ट्र कवियों को, रामधारी सिंह दिनकर जी, सोहनलाल द्विवेदी, जिनको हमने कभी पुस्तकों में पढ़ा था और ये सोचा ही नहीं था कि हमें इनके सानिध्य में कविता पाठ का अवसर मिलेगा, उनके आए दिन कवि सम्मेलनों में हमको आशीर्वाद मिलते थे, वो हमारी पीठ थपथपाते थे। ये हमारे लिए एक ऐसा संस्मरण है कि कभी हम इसको भूल नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड कवि नीरज के बारे में कुछ बता रहे थे। नीरज जी ने जब मुझको पहली बार सुना, एक पशुओं के मेले में कवि सम्मेलन था। हाँ जी, पशुओं के मेले, ये बड़ी अनोखी सी बात हम लोगों को लग रही है। डीग में एक पशुओं के मेले में कवि सम्मेलन होता था। अब तो नहीं पता कि क्या स्थिति है, लेकिन वहाँ नीरज जी उस समय तक मुझे नहीं जानते थे। जब मेरा गीत देश प्रेम का उन्होंने सुना तो
मुझको मंच पर पीछे उन्होंने बुलवाया किसी जी से, जी। और मेरी पीठ थपथपाकर उन्होंने बहुत शाबाशी देते हुए आशीर्वाद भी दिया कि इसी तरह से लिखो लगन के साथ और आगे बढ़ो। क्या बात, उसके बाद तो नीरज जी से अनेकों अनगिनत कवि सम्मेलनों में मुलाकात होती। उन्होंने मेरठ में कुछ ऐसे कवि सम्मेलन होते थे, बहुत ही विराट कवि सम्मेलन होते थे, जी जी। तो उसमें कई बार ऐसा हुआ कि हम एक ही कमरे में ठहरे क्या बात, और उन्होंने मुझको सुना। दोस्तों सुन रहे हैं हम किनसे मुलाकात करवा रहे हैं आप लोगों की। उन्होंने मुझको सुना क्या बात, और मुझको ये महसूस नहीं हो रहा था कि एक इतना दिग्गज, इतना वरिष्ठ नीरज जैसा गीतकार है जिसके साथ में एक अभी सीखने वाला जो घुटनों चलने वाला हो बच्चा, बात। उसकी तरह से हूँ। और उन्होंने शायर मुकेश गंभीर जी दो पंक्तियां कहते हैं, ऐसी बात पर मुझे हमेशा याद आती है और मैं कहती हूँ, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा है। इतने बड़े कवि होकर आप कह रहे हैं घुटनों देखिए ऐसा है क्या कि बात नीरज जी ने मुझे जब सुना और उन्होंने भी ये देखिए मुझे गीत सुनाए और मुझको ये बताया कि देखो मैंने 251 गीत या 253 गीत फिल्मों में दिए हैं, 253 गीत फिल्मों में दिए हैं, लेकिन मुझको मेरी जहाँ भी मैंने गीत दिए मेरी एक ऐसी छवि बन गई कि कोई फिल्म जो है अगर उसको फेल कराना हो तो नीरज से गीत लिखवा लो, क्योंकि वो हिट नहीं हुई। क्यों भाई? वो फिल्म हिट नहीं हुई, गीत हिट हो गया। ये मतलब बॉक्स ऑफिस पॉइजन हो गए। उनके गाने जैसे हिट हो उनकी जाते हैं। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, जैसे राधा ने माला जबी शाम की मैंने ओढ़ी अच्छा। चुनरिया तेरे नाम की, ये इस तरह के गीत उनके कारवां गुजर गया गुबार गीत देखते हिट रहे, हो गए, फिल्म फ्लॉप हो गई। देखती ही रहो प्राण दर्पण ना तुम प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। उनकी रचनाएं बहुत ही मन को छूने वाली थी, तो उनके साथ मेरा बहुत अनेकों बार कभी मेरा सुना। तरह से मैं गुजारिश करूंगी इसी मूड की कोई रचना हमारे दोस्तों को दे दें। हाँ, मैं आपको एक श्रृंगार रस का जी स्वागत, गीत, स्वागत। इसमें गीत के विषय में है कि गीत कैसे जन्म लेता, क्या पीड़ाएं होती हैं, क्या बात है। और एक कवि को जो सच्चे मन से मतलब कवि है उसको किस तरह एक एक शब्द के लिए करवटें बदलनी पड़ती हैं कि ये इसकी जगह क्या रखूं। मैं आपको वो गीत सुनाता हूँ। जी स्वागत है। रातों के अंधेरों में क्या बात है, जब नींद नहीं आए, क्या बात है। पलकों को कोई सपना छू छू के चला जाए, ऐसे में तुम्हारे गम करवट जो बदलते हैं, मेरे गीत मचलते हैं। क्या बात है, बहुत मेरे गीत मचलते हैं। सुख स्वप्न सभी टूटे, एक सांस नहीं टूटी। सुख स्वप्न सभी टूटे, एक सांस नहीं टूटी। जीवन तो छूट गया पर आस नहीं छूटी। जब दिए आंसुओं के बुझ बुझ कर जलते हैं, मेरे गीत मचलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरे गीत मचलते है चांद को भी सदमा, तारों पे उदासी है चांद को भी सदमा, तारों पे उदासी है। मेरे घर तो अमावस है, तेरे पूरन मासी है। जब विरह की ज्वाला में मन प्राण पिघलते हैं, मेरे गीत मचलते हैं।
मेरे गीत मचलते हैं। तब हुस्न था बाहों में, होठों पे तराने थे। तब हुस्न था बाहों में, क्या बात है? होठों पे तराने थे। अब दिन है जुदाई के, वो और ज़माने थे। जब बियाबान भाते, कोलाहल खलते हैं, मेरे गीत मचलते हैं, मेरे गीत मचलते हैं। और अंतिम चरण है, स्वागत है। अनगिन उम्मीदों का एक ताज बनाया था। क्या बात है, बहुत अनगिन उम्मीदों का एक ताज बनाया था। खुद शाह जहां तुमको मुमताज बनाया था। इतिहास के पन्ने जब विश्वास को छलते हैं, क्या बात? मेरे गीत मचलते हैं, मेरे गीत मचलते हैं। होठों से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत
गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से, गीतकार से, शायर से और कवि से, नेशनल फेम के कवि से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब, आप इतने बड़े बड़े कवियों से मिले और आपने इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया हमें अभी आपने, और एक फिर फिल्मी गाना भी आपका पसंद का आपने सुनाया दोस्तों को हमारे। मेरे मन में ये एक बात आ रही है कि आपकी रचनाएं किस कवि से प्रेरित रही या ऐसा कुछ नहीं था? प्रेरणा तो मुझको अपने घर के वातावरण से, प्रोत्साहन, प्रेरणा उस वातावरण से जो साहित्यिक वातावरण मिला। हमारे भाई जो थे वो घर में काव्य गोष्ठी का आयोजन करते थे, जो मथुरा में स्थानीय कवि थे, तो हमको वो वातावरण मिलता रहता था। लेकिन जब पूरी तरह से हम मंचों पर आ गए तब तो हमें बहुत सारे वरिष्ठ कवियों से, वरिष्ठ गीतकारों से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा के स्रोत तो हमारे ये साहित्यकार रहे। आज और उस समय की परिस्थिति में तो अंतर है, आज उतना नहीं होता। पहले अगर एक गीत कोई बहुत अच्छा लिखा है, कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, तो दूर तक नाम पहुंच जाता था कि ये किसका है, ये किसने लिखा है, अरे मेरे ब्रज के कौन कवि है वो ब्रज का जिसने ये इतना अच्छा लिखा है, उसको मेरे से मिलवाओ। पहले इतनी उत्सुकता होती थी सुनने के लिए। आज कविता की उतनी कीमत नहीं है, उतना उसका महत्व नहीं है जो पहले हुआ करता था। मेहरोत्रा साहब, आपने 1971 के युद्ध के बाद आपने जाके हमारे सैनिकों को प्रोत्साहन किया, उनका एंटरटेनमेंट किया, उनको खुश किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब 1971 का युद्ध जो हुआ था, उस समय हमने कवि सम्मेलन में आना जाना ही शुरू किया था, लेकिन हम एकदम इतने व्यस्त हो गए थे और बहुत ही वरिष्ठ गीतकारों ने और कवियों ने जब हमको सुना तो उन्होंने बहुत सराहा। उनमें एक भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हुआ करते थे। तो हम उस समय युद्ध के समय में आए दिन, क्योंकि बहुत लोगों में जोश था, बहुत उत्साह था, अपने देश के प्रति भावनाओं का एक ज्वार था, तो हम आए दिन वीर रस के कवि सम्मेलन होते थे, हम उनमें जाते थे, कॉलेजों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसी माहौल में युद्ध के समाप्त होने के बाद, युद्ध जीतने के बाद हम बॉर्डर पर भी गए। कवियों ने वहाँ पर जो हमारे सैनिक थे उनका मनोबल बढ़ाया, उनको हमने अस्पतालों में जाकर देखा, जो घायल सैनिक थे, हमने वो सरहद देखी जहाँ उन्होंने खंडकों में रहकर युद्ध किया, और वहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसमें हमने देश प्रेम के और वीर रस के गीतों को सुनाकर उनको प्रोत्साहन दिया और उनकी सराहना की। तो वो समय हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है। अगर देश है तो हम हैं, और सीमा पर वो लड़ रहे हैं, तभी हम लोग बड़े चैन से यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सीमा पर लड़ने वाले वो देश के प्रहरी और जो शहीद हो गए, जो देशभक्त, जो जान देकर जिन्होंने देश को आजाद कराया था, उन्होंने जो फसल बोई आज ऐसे लोग काट रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, जो ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं। इसके विषय में हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। जी जी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत जिस गीतकार से कवि से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं नेशनल फेम के कवि श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे आपके व्यंग की। जी हाँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपना एक व्यंग गीत हमारे दोस्तों के लिए दें। मैं आप श्रोताओं को एक वो गीत सुनाना चाहता हूँ जी जी, स्वागत। जो शहीदों की चिट्ठी है और कुछ जयचंदों के नाम है, जो आज के जयचंद है। इतिहास में एक जयचंद हुआ तो उसका नाम आ गया, लेकिन आज जयचंदों की एक बाढ़ है। स्वागत। आजादी की सुबह गई, हो गई दुखद अब शाम, सुनो शहीदों की चिट्ठी, कुछ जयचंदों के नाम। क्यों इतनी भयभीत आजकल जनता सारी है, कैसे हैं हालात देश के क्या लाचारी है। क्यों इतनी भयभीत आजकल जनता सारी है, कैसे हैं हालात देश के क्या लाचारी है। अपने वतन का हाल देखकर भगत सिंह रोया, अपने वतन का हाल देखकर भगत सिंह रोया। आजादी का दीवाना आजाद नहीं सोया, ये किसने निर्दोष लहू से धरती को धोया। अपनों ने अपने घर क्यों आतंक बीज बोया, विस्फोटक हर पल जाने कब किसकी बारी है। मैं अब्दुल हमीद हूँ मुझको सदमा भारी है, मैं अब्दुल हमीद हूँ मुझको सदमा भारी है। कहाँ गए जो देशभक्त नेता कहलाते थे, सच्चे दिल से राजघाट पर कसमें खाते थे। कहाँ गए जो हंस हंस कर सूली चढ़ जाते थे, कहाँ गए वो कवि जो भारत माँ को भाते थे। हत्याओं से चौंक उठा हर अमन पुजारी है, मैं बेबस गांधी हूँ मुझको सदमा भारी है। मैं बेबस गांधी हूँ मुझको सदमा भारी है। धरती है बेचैन बहुत अब दहशत के मारे, चप्पे चप्पे पर हैं मानवता के हत्यारे। कुछ बेशर्म लोग जो झूठे लगा रहे नारे, बेचारी जनता को दिन में दिखा दिए तारे। सत्ता है बेफिक्र जंग कुर्सी की जारी है, मैं हूँ लाल बहादुर मुझको सदमा भारी है। मैं हूँ लाल बहादुर मुझको सदमा भारी है। मातृभूमि की रक्षा मांगे पल पल कुर्बानी, मातृभूमि की रक्षा मांगे पल पल कुर्बानी। कुर्बानी की कहाँ किसी ने कीमत पहचानी, घायल माँ की धरती पर, घायल माँ की छाती पर दुश्मन की मनमानी। किंतु व्यवस्था ऊँघ रही खतरों से अनजानी, जासूसी घुसपैठों से सरहद भी हारी है। मैं भारत माता हूँ मुझको सदमा भारी है,
क्या बात। मैं भारत माता हूँ, मुझको सदमा भारी है। क्यों इतनी भयभीत आजकल जनता सारी है। कैसे हैं हालात देश के, क्या लाचारी है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आपको आज हम रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब, कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपकी सफलता के पीछे आपकी माँ होंगी, बहन होंगी, पत्नी होंगी, उनके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा हमें बताएं। इसमें तो दो राय नहीं है। जो आपका कहना है जी कि महिला होती है, वो माँ भी हो सकती है, जी, वो पत्नी भी हो सकती है। जी जी और मुझको दोनों से ही प्रोत्साहन मिला। जी जी बचपन से जब मैंने कविता लिखनी शुरू की जी जी तो मुझको अपने माता पिता से बहुत प्रोत्साहन मिला। और पत्नी से प्रोत्साहन तो
1971-72 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि आज तो देखिए शादी होती है तो शादी से पहले ही अनेकों बार आपस में मिलना जुलना चलता रहता है। जी जी। लेकिन हम उस पीढ़ी से हैं जब हमको ही अच्छा नहीं लगता था, जब शादी की बात पक्की हो जाने के बाद भी उनको आपत्ति होती थी कि आप आते नहीं हो घर, और हम उन गलियों से होकर निकल जाते थे। अच्छा हमें मतलब बड़ा खलता था कि मतलब कैसे, ये तो बहुत गलत है जैसे, अच्छा। लेकिन उनको वो गलत लगता था। तो मैंने ये तो किया था कि उनकी याद में गीत लिखा एक। अच्छा। जी हाँ, और अगर मैंने आप- वो उनको सुनाया बाद में। अच्छा, शादी के बाद? शादी के बाद क्या ऐसा हुआ, जब बीच में मिले, उनके घर कोई आयोजन था अच्छा। और गए, तो मैंने वो गीत। चलिए आपको मौका मिल गया उन गलियों में जाने तो का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो गीत हमारे दोस्तों को मैं देना। वो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक आधार पर है ये श्रृंगार रस का गीत, स्वागत है। कि जो मेरे साथ होता है क्या वो तुम्हारे साथ भी होता है, अच्छा। इस आधार पर। जी जी, स्वागत है। मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या बात है। क्या तुम भी उतना याद किया करते हो। क्या बात है। मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते हो। चांदी से चेहरे पर ये मोती से अपने आंसू, क्या याद बहुत आने पर बर्बाद किया करते हो। मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते क्या हो। बात है। क्या तुमको भी ये दुनिया दीवार नजर आती है, महफिल सूनी लगती है, राहें सूनी भाती हैं। क्या बात है। जब दिल का बोझ बहुत होता है भारी, क्या तस्वीरों से बात किया करते हो। क्या बात है। मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते हो। क्या बात है। अगला चरण। स्वागत है। क्या मैंने भी सपनों में आकर यूं तुम्हें जगाया, करवट तुमने भी बदली, तारों से नेह लगाया। तुम मुझे बता दो इतना, मुझसे मिलने को अक्सर, क्या अपने पीड़ित मन से फरियाद किया करते हो। मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते हो। अगला चरण। स्वागत है। क्या तुमने भी चाहा मैं चौराहों पर मिल जाऊं, मन की अंधियारी गलियों में दीपक बन जल जाऊं। क्या बात है। कितनी आहों को तुमने यूं छुपा रखा है दिल में, कितनी आहों को दिल से आजाद किया करते हो। मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते। और अंतिम चरण है। जी स्वागत है। क्या तुमने गीत रचे हैं यादों में मेरी खोकर, क्या तुमने बड़ी अच्छी गीत शर्त है। रचे हैं यादों में मेरी खोकर, सखियों के घर जाती हो,
मेरी गलियों से क्या बात होकर है, बहुत तुम मुझको जरा बता दो, मैं बाट जोहता दर पर, क्या दूर निकल कर मुझको आवाज दिया करते हो, मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते हो, चांदी से चेहरे पर ये मोती से अपने आंसू, क्या याद बहुत आने पर बर्बाद किया करते हो, मैं याद किया करता हूँ तुमको जितना, क्या तुम भी उतना याद किया करते हो। मिरुतरा साहब, आपका ये खूबसूरत गीत सुनकर मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। जी हाँ। चंदन सा बदन। चंदन सा बदन चंचल चितवन, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से, नेशनल फेम के कवि से आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान विजय मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा साहब, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरोत्रा साहब, आपने सन 1971 से हम पहले भी बातें कर रहे थे कि आपने विराट कवि सम्मेलनों में गीतकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। सन 1972 से आपने अनेकों बार लाल किला से कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया और आपको प्रसिद्धि मिली और बहुत सारे आपको सम्मान मिले, और राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से भी आपके गीतों का प्रसारण हुआ, और इतना सारा आपने अचीव किया, इतना सारा नाम आपने किया। कैसा लगता है आपको इतना सारी अचीवमेंट लेकर? कैसा महसूस होता है? मुझको अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन मुझको अच्छा या सुखद जो लगता है वो उस समय को सोचकर लगता है, क्योंकि उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत अंतर आया है। उस वक्त सम्मान जो मिलता था वो दिल से मिलता था, आज सम्मान लिया जाता है ज्यादातर। उस समय सम्मान
जी जी। कि एक बड़ी सुखद अनुभूति होती थी। उस समय सम्मान के लिए सिफारिशों की आवश्यकता नहीं होती थी और इतना ज़्यादा लोगों को, कवियों को सम्मान जो आजकल मिल रहा है, आए दिन सम्मान के कार्यक्रम होते हैं, सम्मान समारोह होते हैं और कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि वो आयोजन स्वयं उनके द्वारा कर लिया जाता है, वो सम्मान समारोह काफी पैसा जी, खर्च जी, करके। जी, तो उसको देखकर दुख होता है और इसको देखकर भी बहुत दुखद स्थिति लगती है कि लेखन में बहुत अंतर आया है। जो स्तर होता था उस समय, जी जी। चाहे वो हास्य हो या गीत हो, यही कारण है गीत जो है खत्म होता जा रहा है। जी जी। अगर गीत जीवित उस स्थिति में रहे जो पहले था तो फिल्मों में गीत बहुत अच्छे मिलते। जी जी जी। आज इसीलिए फिल्मों की स्थिति बहुत दुखद है कि गीतों का स्तर वो नहीं है। पहले जो गीत थे आज भी वो गुनगुनाए जाते हैं। उनका अंतर अगर हम देखें, आज समझ में ही नहीं आता कि गीत क्या लिखा गया है। पहले एक हीरो हीरोइन के बीच गीत होता था सिर्फ, आज 200 उनके पीछे ऐसे लफंडर से होते हैं जो नाचते हैं साथ साथ, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो गीत इसीलिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। बड़े बहुत सार्थक गीत लिखे गए थे उस समय। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो एक से एक अच्छे गीत सुनने में आते थे क्योंकि उसमें अपनी जान लगाता था गीतकार। क्या है, अब लोगों का जो स्तर है, क्योंकि लेखकों का स्तर गिर रहा है इसलिए श्रोताओं का गिर रहा है। श्रोताओं को तो ऐसा है कि जो हम परोसेंगे, आप मेरे यहाँ अगर आते हैं, मैं आपको जो परोसूंगा आप वही तो खाएंगे। आप उसकी बुराई नहीं करेंगे अगर वो खराब है तो, आप तो अच्छा कहते हुए जाएंगे लेकिन मन में सोचेंगे जो भी। ये स्थिति है जनता की, श्रोताओं की, कि हम जो दे रहे हैं वो सुन रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। उसका स्तर जैसा भी है तो वो स्तरहीन है, उनमें वो उतना ही। मैं सबके बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन अधिकतर जो है हास्य को या गीत, कविताएं, तो ये मुझको जो है थोड़ा सा अटपटा लगता है कि स्तर में वक्त के साथ हर तरह से परिवर्तन आया है। और लेकिन मुझको जो मेरी एक धरोहर है, आज भी मेरे पास वो घर पर लोग मुझे भेज दिया करते। हमें इतनी फुर्सत नहीं होती थी, समय नहीं होता था कार्यक्रमों में, उसके मुझको कटिंग भेजा करते थे अखबारों की कि देखिए ये आपकी फोटो है, ये दिनकर जी के साथ है। और आज भी एक काव्य गोष्ठी में मैं करीब साल भर पहले गया, बहुत वर्षों के बाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन में। तो एक वो कवि थे वहाँ पर जो कार्यक्रम का संयोजन करा करते थे, गंगा शरण त्रिषित। वो उन्होंने जब मुझे देखा वर्षों के बाद, कहने लगे, जब मेरा गीत सुना तब उन्होंने मुझे पहचाना। तो उन्होंने एकदम खड़े हो गए और उस गोष्ठी में उन्होंने जो था, जो श्रोता भी बैठे थे, उनसे कहा कि भाई देखिए, विजय मेहरोत्रा को आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ। ये वो विजय मेहरोत्रा हैं जिनकी पीठ रामधारी सिंह दिनकर कभी थपथपाते थे और ये कहते थे कि आज इस गीतकार की ये स्थिति है तो आगे क्या करेगा। जब ये उन्होंने बात बताई तो लोगों ने तालियां बजाई और मुझको ये बहुत अच्छा लगा कि वो मुझको वहाँ पर मिले। बहुत सारे लोग ऐसे मेरी स्मृति में हैं आज भी कि जो बहुत अक्सर मिला करते थे कार्यक्रमों में। तो आपने जो प्रश्न किया उसका मैं यही, उसके विषय में ये कहना चाहूँगा, एक बलवीर सिंह रंग बहुत अच्छे गीतकार थे और गजलकार, वो नहीं है हमारे बीच। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं, वो जिस तरह से गाते थे, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, कुछ उत्तर भी हैं ऐसे जो कि बतलाए नहीं जाते। बनाना चाहता हूँ स्वर्ग तक सोपान सपनों का, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाए नहीं जाते।
अनेकों। तो आपने जो प्रश्न किया, मैं इसके विषय में ये कहूँगा कि मतलब बहुत सारी बातें बहुत हैं, सारे संस्मरण हैं। बहुत से संस्मरण हैं। हम अब अंतिम चरण में हैं। मेहरोत्रा साहब, आपसे गुजारिश करूंगी कि एक अपना खूबसूरत सा गीत हमारे दोस्तों को दे दीजिए। तो मैं आपको जो अब श्रृंगार की रचना जी। सुना रहा हूँ, इसमें जिंदगी शब्द जो है जी जी प्रेयसी के लिए या पत्नी के लिए जी जी प्रयोग हुआ है। जी, स्वागत है। जब बहुत समय हो गया और गीत नहीं लिखा जा रहा था, तो एक ऐसा वातावरण पैदा किया गया पत्नी को भेजकर कुछ समय के लिए कि सबसे संसार का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ। अच्छा और फिर मैंने ये गीत लिखा। अच्छा वातावरण हमें थोड़ा बनाना पड़ता है। जी, स्वागत है। तन जलता रहा, मन छलता रहा, खलती रही काली रात, जिंदगी रूठ गई, क्या बात, जिंदगी रूठ गई। बहुत खूब। कभी इस करवट, कभी उस करवट, कुछ ऐसे हुए हालात, नींद जब टूट गई, क्या बात है। जिंदगी रूठ गई। जिनको कहते तुम मोती, वो आंसू लुटा रहे हैं। क्या बात है। जिनको कहते तुम मोती, वो आंसू लुटा रहे हैं। चुंबन के चिन्ह तुम्हारे रो रो कर मिटा रहे क्या बात हैं। है। आलिंगन मांगे गात, जिंदगी रूठ गई। कुछ ऐसे हुए हालात, नींद जब टूट गई, क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी रूठ गई। जिनसे हम मांग सजाते, वो तारे डूब गए हैं। मेरे सूने आंगन से उजियारे उग गए हैं। अपना तो यही प्रभात, जिंदगी रूठ गई। कुछ ऐसे हुए हालात, नींद जब टूट गई, जिंदगी रूठ गई। क्या बात है। नजरों में मौन प्रतीक्षा, अधरों पर कैद सदाएं। क्या बात है। संकेत करें वृक्षों से, लिपटी व्याकुल लतिकाएं। अपना भी हो कोई साथ, जिंदगी रूठ गई। कुछ ऐसे हुए हालात, नींद जब टूट गई, जिंदगी रूठ गई। और अंतिम चरण है, स्वागत है। मन के सूने खंडहर में हैं शिला लेख वादों के। क्या बात है। मन के सूने खंडहर में हैं शिलालेख वादों के। एक धुंध बची यादों की, अवशेष मेरी साधों के। इतिहास बने आघात, जिंदगी रूठ गई। कुछ ऐसे हुए हालात, नींद जब टूट गई, जिंदगी रूठ गई। क्या बात। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है।
मिरुतरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए यहाँ चले आए। आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिरुतरा साहब। बहुत शुक्रिया, मुझे आपने अवसर देकर इस योग्य समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में एक ऐसी प्रस्तुति FM चैनल के श्रोताओं के लिए दूं। जी जी। अब वो कितना पसंद करेंगे ये तो वो ही जान सकते हैं। बाकी मैंने अपनी इच्छा से वही गीत जो अधिक से अधिक श्रोताओं और दर्शकों के द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी और मंचों से पसंद किए जाते रहे, उनमें से चुनकर सुनाई है। क्या बात। धन्यवाद। सो दोस्तों, आप सुन रहे थे सृजन और आज हम जिनका SMS शामिल कर रहे हैं आप हैं महावीर उत्तरांचली जी। आपने हमें SMS किया मदनपुर खादर दिल्ली से। आप कहते हैं अल्फाज नहीं तारीफ को कैसे करूं बयान, अच्छे गीत, अच्छा प्रेजेंटेशन, हमेशा की तरह ईस्ट और वेस्ट, सृजन इज द बेस्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं। रेगुलर तो आप भी हैं, लेकिन आप हमें SMS नहीं करते। आपके SMS का इंतजार है। आप भी हमें बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है हमारा शो। सृजन लिखेंगे, टाइप करेंगे और SMS करेंगे अपने विचार और भेज देंगे 8010781078। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के, तुमसे
बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए